हे हाय हैकर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम लिनक्स के ऐसे 30 कमांड्स जो कमांड्स इथिकल हैकर्स और पेन टेस्टर यूज करते हैं अपने स्कैनिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है रिकॉनेसेंस और सिस्टम इंफॉर्मेशन। इस टॉपिक में सबसे पहला कमांड है यूनेम -a। और जैसे हम ये कमांड एंटर करते हैं, इस कमांड से हम सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। बाद में हमारे पास दूसरा कमांड है वो है होस्ट नेम -I। इस कमांड से हम हमारे होस्ट की सारे लोकल आईपी एड्रेस के बारे में जान सकते हैं। बाद में हमारे पास तीसरा कमांड है, वो बहुत ही फेमस कमांड है, वो है हु एम आई। इस कमांड से हम उस सिस्टम की करंट यूजर की आइडेंटिटी जान सकते हैं। बाद में हमारे पास है आईडी कमांड। आईडी कमांड अक्सर प्रिविलेज एस्केलेशन या एक्सप्लॉइटेशन के वक्त काम आता है, जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक होस्ट के आईडीज, ग्रुप्स और मेंबरशिप के बारे में जान सकते हैं कि उस स्पेस में कितनी आईडीज और यूजर नेम्स है। बाद में हमारे पास LSB रिलीज -a। इस कमांड से हम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है लोकेट और फाइल नेम। इसमें लोकेट जो कमांड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है, क्योंकि सिर्फ उस एक कमांड से हम किसी भी फाइल के पाथ को जान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लोकेट कमांड के साथ एंटर करूंगा ना, ये शैडो फाइल के रिलेटेड सारे पाथ मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ही ईजी हो जाएगा उस फाइल में जाने के लिए या उस फाइल के पाथ को जानने के लिए। तो अगला जो कमांड है वो सेम कमांड लोकेट की तरह ही काम करता है। तो ग्रिप -R डबल कोट्स के अंदर पासवर्ड और बाद में /etc स्पेस 2 ग्रेटर देन साइन और बाद में /dev/null। ये जो मैंने लिखा अभी 2 ग्रेटर देन, जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे पासवर्ड के नाम से रिलेटेड सारे मेरे सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं वो इसने इस कमांड में लिस्ट कर दी, जिसकी वजह से मुझे बहुत इजी हो जाएगा कि उसे स्पेसिफिक फाइल को ढूंढना जो मुझे ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है और एक कमांड, वो है स्ट्रिंग्स। इस कमांड से हम किसी भी बाइनरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रीडेबल टेक्स्ट फॉर्म में। तो वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बाइनरी फाइल चाहिए होगी, वो मेरे पास नहीं है। वो हम सबसे पहले ढूंढेंगे गूगल पर और वहां से हम डाउनलोड करेंगे। और बाद में तो किसी दिक्कत की वजह से ये कमांड तो मेरे सिस्टम में रन नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग और स्कैनिंग। और इसमें सबसे पहला कमांड है nmap स्पेस यस कैपिटल V कैपिटल A आईपी एड्रेस। और ये एक कमांड रन होने के बाद हमें सर्विस, उस स्पेसिफिक आईपी से रिलेटेड सर्विसेज और ओएस डिडक्शन, जिसमें ये कमांड स्कैन करेगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के सर्विसेज को और ओएस, हमें बताएगा कि कौन से सर्विसेज और ओएस उस पर्टिकुलर होस्ट पर अवेलेबल है। बाद में हमारे पास दूसरा कमांड है, वो है netstat TULNP /SS स्पेस TLUNP और एंटर। जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे, ये कमांड हमारे सिस्टम से रिलेटेड हमारे सिस्टम में जितने भी सारे लिसनिंग पोर्ट्स होंगे और रनिंग सर्विसेज के बारे में बता देगा। बाद में हमारे पास बहुत ही यूजफुल कमांड है, वो है पिन कमांड। और आपको पता भी होगा पिन कमांड किस वक्त काम आता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करने के वक्त। तो सिंपली पिन, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने पिन आपको करने हैं। जैसे 4 कर सकता हो या 5 कर सकता हो, और मैं अपना आईपी एड्रेस लिखकर एंटर कर सकता हूँ। और जैसे मैं एंटर करूंगा सिर्फ 5 बार पिन करेगा नेटवर्क को और बाद में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बाद में हमारे पास है कर्ल कमांड। इस कमांड से हम किसी भी वेबसाइट को फेच कर सकते हैं अपने टर्मिनल में, और उसको फेच कर हम उसके HTTP हेडर्स को देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेथड्स भी हम उससे करवा सकते हैं। तो बाद में हमारे पास कमांड है wget कमांड और URL। जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे, इस कमांड से हम किसी भी वेबसाइट की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे। तो उसके लिए ये कमांड है nmap स्पेस -yes कैपिटल V स्पेस कैपिटल A और अपना आईपी एड्रेस, बाद में पाइप लेस कैपिटल R। अब ये जो लेस है वो क्या करता है, हमारा जो आउटपुट होता है nmap का वो लेस दिखाता है। हमारा जो आउटपुट होगा nmap में, जो भी आउटपुट आएगा वो हमें स्क्रोलेबल फॉर्म में देगा, जिसकी वजह से हम जब भी हमारे माउस का कर्सर स्क्रॉल करेंगे तभी वो आउटपुट लोड होगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं।
बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पैकेट स्निफिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस। इसमें सबसे पहला कमांड है टीसीपी डंप हाइफन स्मॉल आई, और यहाँ पर हमें स्ट्रिक्टली बताना है कि कौन से इंटरफेस पर हमें स्कैनिंग करनी है या कैप्चर को नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम में दो टाइप के इंटरफेस होते हैं, जैसे कि लोकल होस्ट और इथरनेट। तो हम ETHO और एंटर, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये कैप्चर करेगा सारे नेटवर्क ट्रैफिक को। ठीक है, तो बाद में हमारे पास कमांड है इफ टॉप। अब जो इफ टॉप कमांड है उसको रन करने के लिए आपके सिस्टम में इफ टॉप जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना चाहिए, और उसे इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली apt इंस्टॉल इफ टॉप टाइप कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको कमांड सिर्फ टाइप करना है इफ टॉप हाइफन स्मॉल आई और इंटरफेस का नाम। इंटरफेस लोकल होस्ट पे हो सकता है या इथरनेट हो सकता है। यहाँ पर मैं इथरनेट टाइप करने वाला हूँ और एंटर करने वाला हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये अब इस इंटरफेस पर जितने भी कन्वर्सेशन है या जितने भी ट्रैफिक्स है, रियल टाइम ट्रैफिक्स, वो मुझे दिखाएगा। अभी आऊंगा किसी भी ब्राउजर को एक्सेस करूंगा, वैसे ये सिस्टम में हमारे ट्रैफिक दिखाना चालू कर देगा। बाद में हमारे पास टूल है वायरशार्क। वायरशार्क टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स इस टूल को यूज करते हैं ट्रैफिक एनालिसिस और पैकेज हमारे सिस्टम में इसके पैकेट को कैप्चर करेंगे। सबसे पहले हम वायरशार्क को ओपन करेंगे, और जैसे ही वायरशार्क ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पर इथरनेट ये सिलेक्टेड ऑप्शन होगा डिफॉल्ट। यहाँ पर एक कॉर्नर में ऑप्शन है स्टार्ट पैकेज कैप्चरिंग, शार्क का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे वैसे हमारा ट्रैफिक एनालिसिस चालू हो चुका है, और हम सिंपली जाएंगे क्रोम किसी भी ब्राउजर पर और किसी भी वेबसाइट को सिर्फ रीलोड करेंगे या सर्च करेंगे। जैसे हम रीलोड या सर्च करेंगे, वैसे जैसे मैंने यहाँ पर टेम्प मेल की वेबसाइट ओपन की थी और उसे मैंने सिर्फ रीलोड किया है, और जैसे मैंने रीलोड किया था वैसे हम बाद में वायरशार्क में जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टॉप कर देता हूँ ये स्कैनिंग करने के बाद। यहाँ पर मैं ऊपर आऊँगा, जैसे मैं ऊपर ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मुझे और यह ट्रैफिक है वो फुल कैप्चर हो चुका है इसमें। और इसमें आप पर्टिकुलरली सर्च कर सकते हैं फिल्टर को, जैसे कि मैं HTTPS को सर्च कर सकता हूँ, और ये HTTP या HTTPS किसी भी ऑप्शन को सर्च करने के बाद सिर्फ एंटर करूंगा। आप इधर भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने HTTP यूज किया है, और जैसे मैं इस ट्रैफिक को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग। तो सबसे पहला कमांड है हु। ये बहुत ही शॉर्ट कमांड है हु। हु कमांड करंटली क्या करता है, दिखाता है हमें इंफॉर्मेशन कि करंटली यूजर सिस्टम में, हमारे सिस्टम में करंटली यूजर कौन से होस्ट नेम से लॉगिन है वो, उसके बारे में। तो बाद में हमारे पास W कमांड है, और इस W कमांड से हमें पता चल जाता है कि कौन से यूजर ने लॉग आउट किया था या कौन से यूजर ने लॉग इन किया था। बाद में हमारे पास है PS ऑक्स। इस कमांड इस कमांड से हम हमारे सिस्टम में जितने भी रनिंग प्रोसेसेस है उसे हम लिस्ट करवा सकते हैं। बाद में हमारे पास है टॉप और एच टॉप। टॉप और एच टॉप के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिटेल वीडियो था वो। और बाद में यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, टॉप और एच टॉप एक ही, दोनों ही एक ही कमांड है। एक कमांड है टॉप, जो कमांड है उस कमांड से हम टर्मिनल में ही हमारा जो लाइव सिस्टम की प्रोसेस है वो मॉनिटर कर सकते हैं, और एच टॉप की कमांड से हम हमारे जो लाइव सिस्टम के जो प्रोसेस है वो मॉनिटर कर सकते हैं कलराइज वे में। और टॉप कमांड के मदद से हम उसी लाइव प्रोसेस को सिर्फ टर्मिनल में ही मॉनिटर कर सकते हैं। बाद में हमारे पास है लास्ट कमांड। लास्ट कमांड हमें दिखाता है हमारे सिस्टम की लॉगिन हिस्ट्री को, यानी कि अभी तक इस सिस्टम में कितने लोगों ने लॉगिन किया था या कितने लोगों ने लॉग आउट किया था उसके बारे में। बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिविलेज एस्केलेशन एंड सिक्योरिटी चेक्स। बाद में इसमें सबसे पहला कमांड है सुडो हाइफन स्मॉल यल। और तो इस कमांड से हम ये देख सकते हैं कि इस सिस्टम में हम कौन से कमांड रन कर सकते हैं एज अ करंट यूजर या रूट यूजर या नॉर्मल यूजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कमांड है ls स्पेस हाइफन la, और बाद में हम यहाँ पर आगे बैकस्लैश रूट लिख सकते हैं,
यूज़र किसी भी यूज़र का नाम लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में या उस स्पेसिफिक सिस्टम में जितने भी सारे डायरेक्टरीज़ होंगे, वो हमें लिस्ट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है गेट कैप हाइफ़न स्मॉल r बैकस्लैश 2 ग्रेटर देन साइन डेव नल, जो मैंने पहले बताया था वैसे ही सेम। अब इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम में जितने भी बाइनरी फाइल्स है वो सर्च करेगा। जितने में हमारे सिस्टम में जितने भी बाइनरी फाइल्स है जो स्पेशल कैपेबिलिटीज पर है, वो सर्च कर कर हमें यहाँ पर दिखाएगा। बाद में लास्ट कमांड है वो है फाइंड बैकस्लैश हाइफन PERM स्पेस हाइफन 4000 टू ग्रेटर देन साइन डेव एंड नल, ठीक है? ये कमांड एंटर करने के बाद तो ये कमांड लिस्ट करता है सु आईडीज यानी सेट यूजर आईडीज। और इस ये कमांड किसके लिए काम आता है, जब भी हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं तब हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ता है कि कौन से फाइल को कौन से यूजर से एक्सेसिबल है या कौन से यूजर्स उसको एक्सेस कर देख सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। और इस कमांड से वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और बाद में अगर ये कमांड अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये कमांड कैसे एक्चुअली रियल लाइफ में रन होते हैं, तो टेंशन मत लेना। मुझे कमेंट में बता देना कि स्पेसिफिकली कौन सा कमांड आपको समझ में नहीं आ में बाद में हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है एक्सप्लॉइटेशन एंड पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन हेल्पर्स। ये कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेनिट्रेशन टेस्टर्स और एथिकल हैकर्स ये कमांड यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सप्लोर करने के वक्त, ठीक है? सबसे पहला कमांड है रिवर्स शेल्स के बारे में। आपको रिवर्स शेल्स के बारे में नहीं पता होगा तो टेंशन मत लेना, उस पर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये कमांड देखते हैं। ये कमांड बहुत ही ईजी है, nc स्पेस हाइफन lvnp। अब lvnp ये जो फ्लैग है, इस फ्लैग में हम क्या करने वाले हैं, हम एक लिसनर को सेटअप करने वाले हैं नेटकैट का यूज कर, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास दूसरा कमांड है वो है बैश हाइफन आई लेस देन की साइन एंड डेव बैकस्लैश टीसीपी, और हमारा जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और पोर्ट जो भी होगा वो एंटर करने का, और बाद में 0 ग्रेटर देन साइन एंड 1। ये जो का काम क्या होता है, इसका काम होता है रिवर्स। एग्जैक्टली ये जो कमांड है ना, ये कमांड बैश कमांड है। अगर आपको बैश के बारे में पता होगा तो ये कमांड बहुत ही ईजी है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो टेंशन मत लेना, ये कमांड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये कमांड से हम एक रिवर्सल को जनरेट करने वाले हैं, और उस रिवर्सल को हम किसी भी टारगेट के सिस्टम में एज अ लिसनर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? बाद में लास्ट कमांड है वो है एससीपी फाइल स्पेसिफिक यूजर नेम @ और आईपी एड्रेस। अब ये जो कमांड है ना, ये कमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारे पास एसएसएच है या एफटीपी है या एसएमबी है, बहुत सारे ऐसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो उनमें से ये एक प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, किसी भी सिस्टम से, यानी कि हम अगर एफटीपी में अगर है अभी, तो उसमें से हम स्पेसिफिक फाइल को कॉपी कर हमारे होस्ट मशीन को भेज सकते हैं, ठीक है? और तब ये काम आता है, तब ये कमांड इस वीडियो में ना मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स या एथिकल हैकर्स कौन से कमांड को यूज करते हैं उनके हैकिंग लाइफ साइकिल में, ठीक है? मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि यही कमांड्स वो यूज करते हैं। अपने अपने हिसाब से वो कमांड्स चेंज होते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर यही कमांड हैकर्स या पर्टिकुलर यही कमांड एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है? और ये वीडियो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड्स थे जो कमांड्स एज अ बिगनर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो टेंशन मत लेना, सिंपली वो कमांड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कमांड मुझे समझ में नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा वो समझने के लिए। कोई इम्प्रूवमेंट और मुझे ये भी बताना कि कोई इम्प्रूवमेंट इस वीडियो में चाहिए या इस वीडियो का नेक्स्ट वर्जन या ऐसा कुछ आपको चाहिए होगा, वो भी मुझे जरूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, लाइक करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।